जब हम सब कुछ करके थक जाते हैं ना, तब हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है यार वो सामने वाला इंसान ना अभी सुधर ही नहीं सकता है, कितना भी कुछ भी कर लो बट उसके अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ना आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। आज ना हम एक ट्रिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। शायद से ना ये ट्रिक आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट ये ट्रिक का पावर आप समझना ही नहीं चाहते हो। इसे अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया, इसका पावर आपने सही तरीके से जान लिया ना, और इसके साथ आपने खुद पे कंट्रोल किया ना, तो जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है ना, तो वो भी इंसान आपसे बात करने के लिए तड़पेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में। अभी आप में से ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, मैम हमने ना 2 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट किया, 8 दिन किया, 10 दिन किया, 1 महीना किया, 2 महीने किए, साल भर किया, 2 साल किया, बट वो इंसान ना वापस ही नहीं आया। आपने ना एक्चुअली साइलेंट ट्रीटमेंट का पावर समझा ही नहीं। आप साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे करते हो पता है क्या? 2 दिन हुए नहीं, 8 दिन हुए नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, बट उसके बीच में उन्हें स्टॉप करना, उनको मैसेज भेजना, उनको कॉल करना, ये चलते रहता है। ये कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट होगी भाई? थोड़ा सोच के देखिए, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट का पावर अच्छी तरीके से जाना क्या? साइलेंट ट्रीटमेंट इन द सेंस आपको पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना है। कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी एक्शंस उनके पास सेंड नहीं होने चाहिए। ये होती है साइलेंट ट्रीटमेंट। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग रोज कमेंट्स करते हैं, मैम आप कुछ भी बताते हो यार कि हमें अभी 2 महीने हो चुके हैं साइलेंट ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, बट आप मुझे बताइए ना, इसे आपने प्रॉपर वे से फॉलो किया क्या? साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना, जिन्होंने अच्छी तरीके से फॉलो किया ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के तक रिश्ते सुधर गए हैं। तो आप कहाँ से ऐसे बोल रहे हो यार? इन द सेंस ये होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट ना आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, इस वजह से तो ये आपके रिलेशनशिप में ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आई है। समझ रहे हो बात को? साइलेंट ट्रीटमेंट का पावर ना बहुत बहुत स्ट्रांग है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है। आई नो कि आप ना साइलेंट ट्रीटमेंट फॉलो करने के टाइम पे ना जो तकलीफ आपको होती है ना, वो सहन नहीं कर पाते हो, इसलिए आप बीच बीच में उन्हें कॉल या मैसेज करते रहते हो। आई नो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट अगर आपने डिसाइड किया है कि साइलेंट ट्रीटमेंट करनी है, अभी आप थक गए हो, सब कुछ करके देख लिया है, तो इसे प्रॉपर वे से फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, तो ही ये एक रिलेशनशिप में आपको रिजल्ट दे पाएगी। समझ रहे हो बात को? देखो दोस्तों, आप ना पहले ही हार मान लेते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट करते हो, जैसे ही 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद से ना उसे कोई और मिल गया होगा, वो किसी और से प्यार करने लग गया होगा। आपके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें चलती रहती है। फिर आप बोलते हो मैम वो कैसे रिटर्न आ सकता है, कैसे हमसे फिर से प्यार कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि वो आपसे प्यार करे, को अपने प्यार में तड़पाना चाहते हो ना, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा। ये धीरे धीरे चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। मुझे पता है ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, बट एक फैक्ट बात बताऊँ आपको, ये जो सिचुएशन आपके ऊपर है ना, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। बट अगर कोई चीज़ आपको चाहिए और सही तरीके से चाहिए, कुछ चीज़ें, कुछ बाउंड्रीज अपने लाइफ में आपको सेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं होती है कि सामने से आपको मैसेज आए और आप वो मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर पाओ। सोचिए ना, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो ना, तो हो सकता है, बट वही तो नहीं हो रहा है ना। जैसे ही सामने से मैसेज आता है, 1 मिनट तो ये सोचते हैं यार मैं नहीं करूँगा उससे कॉल, मैं नहीं मैसेज का रिप्लाई करूँगा, बहुत हर्ट फील कराया है उसने, बहुत तकलीफ़ दी है उसने मुझे, मैं क्यों करूँ? 1 मिनट तक ना हम ऐसा भी सोच लेते हैं, बट 1 मिनट के बाद कंट्रोल खो देते हैं। यार हो ही नहीं सकता ऐसे, उसका सामने से हाय करके मैसेज आए और आप रिप्लाई ना करो। इसे तो बोलते हैं कि खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाना। समझ रहे हो?
यही तो होता है, हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, तो वो सिचुएशन ना रिलेशनशिप को और ज़्यादा वर्स्ट बनाती है। तो आज मैं ना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से कैसे फॉलो करना है ना, वो विद एग्जाम्पल आपको समझाने वाली हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखो दोस्तों, जितना आप साइलेंट रहते हो ना, उतना ही सामने वाला इंसान तड़पता है। ये भी उतनी ही फैक्ट बात है, क्योंकि यहाँ पे ना साइकोलॉजी वर्क करती है। जब तक हम वो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसके पीछे हम भागते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, मिन्नतें करते हैं। बट अगर आपने उस इंसान को ऐसा एहसास करवा दिया कि अगर तुम्हें ये रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है ना, तो मुझे भी ये रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं थक चुका था यार। मैं कितना पीछे भागता, तुमसे प्यार की कितनी भीख मांगता, जितनी मुझे कोशिश करनी थी ना ये रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, मैं उतना सारी कोशिश कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। बट ना अभी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप पहले से बेहतर बनाने का, क्योंकि तुम्हारे तरफ से कुछ एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। मैं ना अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा एटीट्यूड जब आप सामने वाले इंसान को बताते हो ना कि आपकी अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मुझे, तभी वो इंसान को फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, ये उतना ही फैक्ट है। जब तक आप वो इंसान के पीछे रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मिन्नतें करते हो, प्यार की भीख मांगते हो, तो और वो भगाता है। बट अगर आपने उसे ऐसा एटीट्यूड दिखाया, ऐसा एहसास करवा दिया मुझे भी ये रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, तब उसके मन में आपको खोने का डर आ सकता है। जी हाँ, साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क करती है। आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाए ना, वो सामने वाले इंसान को ऐसा एटीट्यूड दिखा पाए ना, तो ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। मीन्स वो सामने वाला इंसान भी आपसे बात करने के लिए तड़प सकता है। समझिए, उसके लिए आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, जैसे आप खोने से डर रहे थे ना वो इंसान को, इसलिए उसके पीछे भागे जा रहे थे, नहीं यार मैं बात नहीं करूँगा तो वो छोड़ करके चला जाएगा या चली जाएगी, मुझे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भिखारी तक बन गए थे उसके सामने, और वो और पीछे भगाता रहा, भिखारी बनाता रहा, आपको इतना नीचे गिराता रहा, और तभी भी उसे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। तो आपको ना अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। साइलेंट हो जाओ ना, थोड़ी दूरियां बना लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही सामने वाला इंसान तड़प सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपके घर में आपका भाई या आपकी बहन से ना आपका झगड़ा हो चुका है, ठीक है, और आप दोनों में इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि आपके भाई ने या बहन ने ना आपसे बात करना ही बंद कर दिया है। और 1 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, वो आपसे बातचीत ही नहीं करना चाहता है, और आपको ना ये सिचुएशन हजम ही नहीं हो रही यार। ये झगड़ा होके भी 8 दिन हो गए, तभी भी ये मेरे से बात नहीं कर रही है। मैं सामने से बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तभी वो बात ही नहीं करना चाहता है। तो आपको ना और ज़्यादा तड़प उठती है, यार क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ। ये चीज़ ना आपको हजम ही नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो आपके भाई को या बहन को मनाने की, उनसे बात करने की कोशिश करते हो, बट तभी भी वो रिप्लाई नहीं करती है, तभी भी वो बात नहीं करती है, करता है, तो आपको ना और ज़्यादा गुस्सा आता है, यार ऐसा क्या हो गया जो बात ही नहीं कर रहा है। तो आपको ना और उससे बात करने की ना तड़प उठ जाती है। आप और ज़्यादा कोशिश करते हो उससे बात करने की, उसे मनाने की, कि सामने वाले इंसान का गुस्सा तोड़ने के लिए ना, कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही है या कर क्यों रहा है ना। इसलिए ना हम हर एक कोशिश कर लेते हैं। वैसे ही होता है रिलेशनशिप में, आपको भी ऐसे ही करना है। अगर सामने से आपको कॉल या मैसेज आता है ना, तो तुरंत उनके मैसेज या कॉल का आपको रिप्लाई नहीं करना है। उन्हें भी थोड़ा तड़पने देना ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? और जब भी ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, ये चीज़ का भी ध्यान रखना आप, कि खुद होके कॉल या मैसेज मत करना यार, उसके सामने इतना नीचे मत गिर जाना। अगर वो इंसान का 10 से 15 दिन बाद आपको कॉल आता है ना, तो तुरंत आपको उनकी कॉल का भी रिप्लाई नहीं करना है, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करना है। आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे भी दिखा दो ना, यार मुझे भी अभी इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने का या फिर तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देने का। थोड़ा एटीट्यूड आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ इसके लिए ना आपको खुद पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन बाद मैसेज आया, कॉल आया, यार उसका मैसेज आ गया, उसका कॉल आ गया, मैं तो बात करूँगी करूँगा, सारी चीज़ें भूल जाते हो यार। फिर आप कैसे सोच सकते हो कि साइलेंट ट्रीटमेंट ये प्रॉपर वे से आपके रिलेशनशिप में काम करेगी? नहीं कर सकती है। अगर सामने वाले इंसान ने आपके रिलेशनशिप को इतने वर्स्ट सिचुएशन में लाके छोड़ दिया था कि आपको इतनी तकलीफ हुई, आपको इतना दर्द हुआ, क्या वो चीज़ का उसे एहसास नहीं था क्या उस टाइम पे? वो चीज़ भी आप सोचिए। इसलिए तुरंत ना उसके कॉल या मैसेज का रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसे भी ऐसा रियलाइज़ होने दो ना, यार मुझे भी अभी इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आप एक कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो ना, तो सामने वाला इंसान और तड़प उठता है कि यार ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ में, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में। वो जानने की कोशिश करता है क्या हुआ, और फिर उसके मन में भी आपको खोने का डर आ जाता है। फिर वो हर एक कोशिश करता है। यहाँ पे ऐसी ही रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है, समझ रहे हो बात को? और ये साइकोलॉजी आपने सही तरीके से यूज़ की ना, तो ही वो वर्स्ट से वर्स्ट रिलेशनशिप अच्छा बना सकती है, समझ रहे हो? क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यार आप थक गए थे, सारी कोशिश करके थक गए थे। आपने उन्हें प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, इवन यही नहीं झगड़ा करके तक समझाया, बट वो इंसान समझ ही नहीं पाया। ये चीज़ फॉलो करके आपने उनके मन में आपको खोने का डर पैदा कर दिया ना, तो ऐसी दोबारा सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आएगी नहीं। इग्नोर वाला फेज आएगा नहीं, इग्नोरेंस जो एक दूसरे को करते थे वो वाला फेज कभी आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भी आपको खोने का डर महसूस किया हुआ है। अभी आप में से ना बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आएंगे कि मैम हमें ना साइलेंट ट्रीटमेंट फॉलो करते हुए 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, बट वो रिटर्न नहीं आई या रिटर्न नहीं आया। तो यहाँ पे बहुत क्लियर सिग्नल है, यहाँ पे बहुत क्लियर बात है। अगर आपका साइलेंट ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो इंसान रिटर्न नहीं आया, तो उसके लाइफ में आपसे बहुत बढ़िया ऑप्शन आ गया है, आपसे बहुत बेटर ऑप्शन उसे मिला है। इस वजह से आपके साइलेंट होने के बावजूद भी वो इंसान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात भी उतनी ही क्लियर है। ये चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि ऐसे इंसान के ऊपर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। समझिए बात को। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम हम साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं आई, नहीं आया, अब हम क्या करें? क्या करें यार, बहुत सीधा आपको सामने बता दिया है उन्होंने। चीज़ आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, और आपको बढ़ना ही होगा। ऐसे इंसान की वजह से अपनी लाइफ कभी भी खराब मत करना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। आपको ना ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ अभी भी कुछ डाउट है ना तो कमेंट्स करिए। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना यार, शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।